नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 28 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पाकिस्तान को अब भारत के साथ चाहिए शांति। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, शांति हमेशा श्रेयस्कर है, लेकिन ये भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए कि शांति के रास्ते हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। गांधी के अहिंसा के रास्ते चलने वाले इस देश के अनगिनत बेगुनाहों की लाशें आज भी गिराई जा रही है। बहरहाल, भारत और पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने युद्ध विराम समझौते की घोषणा तो की, पर क्या ये युद्ध विराम स्थायी है या अस्थायी, ये भविष्य ही बताएगा। इसी बात पे शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है पाकिस्तान को अब भारत के साथ चाहिए शांति। गुरुवार को भारतीय और पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC के साथ युद्ध विराम समझौते की आश्चर्यजनक रूप से घोषणा की। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालक महानिदेशकों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने हॉटलाइन संपर्क तंत्र स्थापित करने के बारे में विचार विमर्श किया है और LOC पर 25 फरवरी से शुरू होने वाले युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। इस्लामिक गणतंत्र में आंतरिक गतिशीलता ने पाकिस्तान सरकार पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बढ़ा दिया है कि वो इन सभी वर्षों में पोषण किए गए आतंकी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव का असर युद्ध विराम समझौते पर भी पड़ता दिख रहा है। भारत के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के पीछे कई कारण हैं, क्योंकि ये कश्मीर में आतंक को जारी रखने के लिए जारी है। अंतर्राष्ट्रीय पहरेदार द्वारा प्रतिबंधों का डर, आतंक को सक्रिय समर्थन के कारण अब इस्लामिक देश को एक कोने में धकेल दिया गया है। पाकिस्तान के आतंक राज्य पर हमले हो रहे हैं क्योंकि ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहा है। अपनी घरेलू राजनीति में पाकिस्तान की सेना के प्रभावशाली भूमिका और अपने पड़ोसियों का सामना करने की राजनीति के रूप में आतंक पर निर्भरता ने इस्लामिक देश को पीछे छोड़ दिया है। इसके पश्चिमी मोर्चे पर, जहां ये अफगानिस्तान के साथ सीमाएं साझा करता है, वहां किसी भी निश्चित नीति के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका तालिबान के साथ अफगान शांति वार्ता पर अपने पैर खींचना जारी रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौते को हासिल करने के बाद पाकिस्तान अफगान सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाने का इरादा रखता है और इसलिए उसने अपने पश्चिमी मोर्चे पर अधिक संसाधनों और सैनिकों का निवेश किया है। इसके पूर्व मोर्चे पर यह कोई अज्ञात तथ्य नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मुजाहिदीन और इस्लामी आतंकवादी समूहों के लिए अपने पवित्र युद्ध को आउटसोर्स किया है, जिसे वो अक्सर अपने दूसरे स्तर की सेना के रूप में मानता है। कई POK और कश्मीर स्थित आतंकी समूह पाकिस्तान की भारत की नीति का एक मुख्य आधार बन गए हैं और इन आतंकी समूहों का इस्तेमाल भारत को हजार कटौती के लिए खून बहाने के लिए किया है। हालांकि इस तरह की अलिखित समझ का कोई बड़ा मूल्य नहीं है, लेकिन नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम अभी के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ सांस लेने की जगह दी गई है। देखना होगा कि पाकिस्तान सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए अपने शब्दों को रखता है या अपनी सामान्य चाल में लिप्त भारत पर आतंक को बढ़ाने के लिए राजनीति के रूप में आतंक का उपयोग करता है। फिर भी भारत इस बार पाकिस्तान को चुनौती देने के लिए और अधिक इरादे और दृढ़ता के साथ तैयार है, अगर पाकिस्तान निकट भविष्य में युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करता है तो। आमीन। तो ये था दोस्तों 28 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था पाकिस्तान को अब भारत के साथ चाहिए शांति। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।